बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन की अगर डेवलपमेंट सियासी सतह पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां जिस हद तक जारी हैं वो एक तरफ, हुकूमती इकदामात के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज या किसी भी जलसे जुलूस को इस्लामाबाद में इस वक्त इजाज़त नहीं दी जा सकती और हम अदालती अहकामात के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन आज के दिन इस जलसे से ज्यादा एक अहमियत वाली बात यह थी कि कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने जो बयान दिया, जिस बयान में सऊदी अरब के दौरे का हवाला दिया गया और फिर यह मंसूब किया गया कि साबिक आर्मी चीफ को जिसकी कॉल आई और उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक जो बातें की उसको लेके आज हुकूमत वक्त में वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और दीगर रहनुमा, चाहे उनका ताल्लुक पंजाब से हो या विफाक से हो, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको इस बात से तशबीह दी है कि यह पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करने की एक मज़मूम कोशिश थी और इस कोशिश के नतीजे में पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी है, उसको भी मजरू करने की कोशिश की गई है। अब इसको डिफेंड करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही थी कि उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिसके हवाला जात भी ये दिए गए कि जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला हुआ तो सबसे पहले कॉल मोहम्मद बिन सलमान साहब की आई और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अब इसको तौजीहात के तौर पे बयान किया जा रहा है, लेकिन इसको लेके अब हुकूमत वक्त की वो जो इंटेंशंस जो पिछले दिनों में दिखाई देती थी अब वो मजीद सख्त होती दिखाई दे रही हैं। चाहे वो दाखिली और खारजी रास्तों को की बंदिश के नतीजे में हो, चाहे कंटेनर्स लगाने के नतीजे में हो, दफा 144 के नफाज के नतीजे में हो। अगर आप इस वक्त सराय आलमगीर का जो पुल है दरियाए झेलम का, वो एक तरफ ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद, लाहौर की अगर सूरत हाल देखें तो आपको रिंग रोड भी बंद दिखाई देता है। सुनने में यह है कि बलूचिस्तान से काफिला रवाना हो चुका है और जगह जगह रुकावटें हैं। और फिर यह कि 8 बजे से मोटरवे की बंदिश के हवाले से जो खबरें थी कि M1, M2, M3 और जो लाहौर से अब्दुल हकीम तक है या M11 और M14 जो है उसको भी बंद कर दिया गया था हुक्मसानी, और वजूहात ये बयान की गई कि मेंटेनेंस के तनाजुर में ये बंद की गई हैं। अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें तो इस्लामाबाद में पूरी सर्कुलेशन जारी की गई, जिसमें बस अड्डों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए, हॉस्टल्स को खाली करने के अहकाम जारी किए गए और साथ ही साथ हुकूमत ने यह प्लान तरतीब दे दिया है कि अगर कोई भी इस अमन व अमान की सूरत हाल में नुक्से अमन की तरफ बढ़ेगा तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तो होगी ही, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस हद तक सख्त होगी कि ये वईद एक विफाकी हुकूमत की तरफ से सुनाई गई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें तो चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिपार्टमेंट्स को ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि कोई भी सरकारी मशीनरी, कोई भी सरकारी शख्स जलसे और जुलूस के अंदर शिरकत नहीं करेगा। अगर वो करता हुआ पाया गया तो तादेबी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। पेशावर पुलिस ने भी इसी तरीके का कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था और सुनने में यह है कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम पुलिस एहलकारों को यह हिदायत जारी कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और जुलूस के अंदर शिरकत आप नहीं करेंगे। अगर बतौर पार्टी वो करना चाह रहे हैं तो वो उनका काम, आप बतौर हुकूमत के मुलाजिम उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि वो एक सियासी इज्तिमा है। हालात किस तरफ को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के जो इकदामात हैं उससे पहले जो कल वाली बुशरा बीबी की गुफ्तगू है और जिस पे आज मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें देखने को मिली हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज हुआ है या उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है, बिल्कुल नुकसान पहुंचा है। बुशरा बीबी के इन अल्फाज से बात बड़ी क्लियर थी है, सऊदी अरब से बड़ा पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। सऊदी अरब में जिसकी मर्जी हुकूमत हो, कोई भी हाकिम हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के तल्लुकात पहले दिन से लेकर आज तक एक मिसाली तल्लुकात है और उन तल्लुकात पर चाहे कोई भी सियासी जमात बोले वो पाकिस्तान के खिलाफ बात जाएगी और किसी सूरत पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करेंगे। मेरी आज PTI के कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बयान है। उन्होंने कहा जनाब, पहली बात यह है कि अगर कोई ऐसी, पहला तो उस पूरी गुफ्तगू में हमें बता दें जी किस जगह सऊदी अरब का नाम लिया गया। मैं कहा जी जब एक चीज अखज़ की जा रही है तो वो यही है। तो उन्होंने कहा इस बात ये बुशरा बीबी का जाती बयान हो सकता है
इसका तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक तल्लक नहीं है। फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ ने भी आज वाजे कर दिया कि ये किसी का जाती हो सकता है, नहीं मेरा तो उनके साथ बड़ा तल्लक है और हम इस तल्लक को ताहयात निभाएंगे। ठीक, सऊदी अरब के हवाले से तो बड़ा क्लियर मौकफ है, चाहे कोई PTI का हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है और सऊदी अरब जो है वो हमेशा हमें उसका एहसानमंद रहना चाहिए। चले राना साहब, इस पे कानूनी इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मुकदमात में वकील के अदालतों के अंदर पेश होते हैं, फैसल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो इस इशू के ऊपर बात कर लें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हैं वो मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर भी लागू होते हैं, और बहुत से ऐसे राज होते हैं, बहुत सी खारजा पॉलिसी पे हसास मामलात ऐसे होते हैं जिसे इस तरह उर्फ़ आम में बयान नहीं किया जा सकता। तो इस बयान को क्या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बयान जो है ये तो भारत और बिशप बीबी का बयान है। बानी PTI ने तो आज तक इस सारे सिलसिले के बारे में गुफ्तगू नहीं की है। तो ये बयान इमरान खान साहब से मंसूब करना तो ना कानूनी तौर पर ठीक है और ना फैक्चुअली ये ठीक होगी बात। ठीक। अच्छा फैसल साहब, क्या ऐसी इस बयान की तरदीद आज बानी तहरीक इंसाफ ने की है? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि इस बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं है और सऊदीया के साथ हमारे बड़े दोस्ताना ताल्लुक रहे हैं। 2 दफा OIC की कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। उसमें जो इनकी हुकूमत 9 अप्रैल को जब आउस्टर की गई तो 23 मार्च को सऊदी वजीर खारजा जो यहाँ पे तशरीफ लाए जब OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी। तो ज़ाहिर अगर अरब ब्लॉक में और सऊदी अरबिया के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो फिर OIC की कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं हो सकती हैं। सेकेंडली, पोस्ट आउस्टर जब वजीराबाद में उनके ऊपर अटैक हुआ तो पहला जो कॉल और पहली इंक्वायरी थी वो थ्रू सऊदी एम्बेसी हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आई थी। तो उनकी तरफ से वो एक जो ताल्लुक है उसका ये इजहार था और हमेशा उनके ताल्लुकात बड़े गर्मजोश रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ पे तशरीफ लाए थे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इमरान खान साहब ने गाड़ी भी उनको जो एक पर्सनल टच देने के लिए, एक वार्मथ शो करने के लिए उन्होंने और एक जो है रिस्पेक्ट एक्सटेंड करने के लिए तो ही ड्रोव द कार हिमसेल्फ। तो वो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे उनकी जो दौरा हुआ वो भी हम सबके सामने है। $28 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के उस वक्त MOUs भी साइन हुए थे। तो एक सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं PTI के, और अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो भी हो सऊदी रॉयल फैमिली के जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ है और उनका किसी भी हुकूमत से, सियासी पार्टी से वास्ता नहीं है। वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम सऊदी हुकूमत और सऊदी अरब को बरादर मुल्क भी समझते हैं और एक वार्मथ जो है दोनों के ताल्लुकात में हमेशा रहती है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि हुकूमत जो है उसके पास अपनी कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं है, ना सियासी महाज पे ना मुआशी महाज पे, और उन्होंने जो क्यास और टर्मोइल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वो उसके बेनिफिशियरी हैं। और वो कभी भी नहीं जो सऊदी अरब जैसा एक काबिल एहतराम मुल्क है उसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका अपनी पॉलिटिक्स में सऊदी अरब को ज़ेरे बहस लाना और इस तरह से स्पिन करके ये एक बयान को जिसमें जो कि साको सबाक से हट के पेश किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक काबिल मज़म्मत बात भी है कि सऊदीया जैसा एक अजीम मुल्क जो है उसको लोकल पॉलिटिक्स से, ये हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इससे बिल्कुल मुबारा रखना चाहिए। आज कच्ची नहर के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वज़ीर आज़म भी गए हैं और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब भी थी और वफाकी वज़रा भी थे। वो सब ने जो है वो इसी चीज़ को मौजू बनाए रखा। हालांकि पारा चनार में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है
और उसकी किसी ने एक लफ्ज भी जो है मजम्मत का नहीं कहा। डिफेंस मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया है। तो एक जो हिजान है हुकूमत का एक पार्टी को लेके वो खत्म होने में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो सारा क्योस है इसके वो बेनिफिशरी हैं और वो नॉर्मलाइजेशन चाहते नहीं है, और अपनी जो एक उनकी हवस है इक़्तिदार की उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो है टर्मोइल का शिकार किया हुआ है। फैसल चौधरी साहब, बारहा ये कहा जाता रहा कि अगर हमारे कारकुनान 9 मई के किसी भी वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं तो अदालतों से रिलीफ क्यों मिलता है, उन्हें सज़ाएं क्यों नहीं होती, ये प्रोसिक्यूशन फिर क्यों नाकाम है, वो शवाहिद क्यों नहीं पेश करती। आज जो 10 मई 2022 में एहतजाज के हवाले से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर पुराने बयान को देखें तो उन्होंने कहा जी कि कोई साबित हो जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था तो मैं ख़ुद माफ़ी मांगूंगा। तो आज जो 10 मुल्ज़िमान थे उनको 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई है, तो क्या पीटीआई उन लोगों को ऑन करती है या आप ये समझते हैं कि वो पीटीआई के नहीं हैं? वो कौन लोग हैं? वो पीटीआई के कारकुनान हैं या लीडर हैं या उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? कहाँ पे वो पीटीआई के से वाबस्ता है? तो ये बात तो साबित प्रोसिक्यूशन ने करनी है, या जो जिक्र हो रहा है आपका, मुझे तो नहीं पता कि कौन लोग हैं वो 10 और उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है और क्यों ताल्लुक है। और अगर पीटीआई से ताल्लुक है भी और 9 मई में कोई मुलव्वस है तो पार्टी जो है उसकी कमांड तो कभी भी इस तरह की ना हिदायत थी कि जी आप जाके हमला करें और ये करें। तो अगर कोई ऐसा मामला होगा भी तो मैं नहीं समझता कि इन 10 लोगों को जिनको सजा हुई है इसमें पीटीआई का कोई आदमी, कोई रहनुमा शामिल होगा। ये लोग जो हैं अगर इन्होंने कुछ काम किया है तो इनको एक सजा मिली है और उसके अगेंस्ट जो कानूनी रेमेडी है वो तो वो लेंगे, लेकिन ये उनको जबरदस्ती नथी करना पीटीआई से, ये तो ज्यादती की बात है। सही। अच्छा फैसल साहब, खान साहब के कितने केस रह गए हैं ऐसे कि जिनमें आप समझते हैं कि जमानत हो जाए तो फौरी तौर पर खान साहब की रिहाई हो सकती है? ये जो केस जिसपे खान साहब का 5 रोजा रिमांड हुआ है, ये मुकदमा वो है जो खान साहब गिरफ्तार थे, उनकी गिरफ्तारी के दौरान दर्ज किया गया। आप इसकी कानूनी अहमियत क्या देख रहे हैं? क्या ये इस मुकदमे में रिमांड बनता था? हरगिज नहीं रहा सब। कोई 18 मुकदमा दर्ज हुए हैं, 60 मुकदमा दर्ज। खान साहब बता रहे थे कि जब से वो जेल में हैं उनके खिलाफ 60-62 मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए, और इसी तरह फ्रिवलेस और कॉन्कॉक्टेड जो हैं वो केसेस हैं। जैसे आपने कहा कि इसमें रिमांड बनता था, इसमें रिमांड कैसे बन सकता है? इमरान खान साहब के ऊपर एक्यूजेशन है कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, ना वायलेंट कॉल एहतजाज की कॉल दी, ना कुछ और किया। जिन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं ना उनकी इमरान खान से कभी मुलाकात हुई, ना उन्होंने उनके ऊपर एमा यानी अबेटमेंट का जो है चार्ज है, तो उसमें ना इमरान खान साहब की कोई कम्युनिकेशन उनके साथ हुई। और हफ्ते वाले दिन का ये वाकया है, और हफ्ता जुमा जो है जुमेरात में तो कोई मीटिंग्स भी नहीं हुई किसी के साथ ना। और जो 28 सितंबर का ये वाकया है तो कॉल तो 4 अक्टूबर की दी हुई थी। तो आज जो है वो धक्के से अवज़ार रिमांड दिया गया है, जस्ट टू इंश्योर कि वो 24 से पहले बाहर रिलीज ना हो। उनके पास कोई जो उनका अडियाला में कल रात के उनकी गिरफ्तारी डाली गई है इसलिए कि वो बाहर ना आ जाए, वरना गिरफ्तारी तो पहले भी डाली जा सकती थी, तो क्यों नहीं डालेगी? अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये भी बातें हैं कि 14 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें जमानतें हो जाने के बावजूद भी जमानती मचल के जवानी करवाए हुए, उसकी कोई खास वजह नहीं? उसकी कोई खास वजह होनी नहीं चाहिए। और जो मचल के जो हैं वो जो लोग उनको डील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से मुझे इतला आई है, लेकिन ऐसी कोई इतला मुझे नहीं है। और अगर ऐसे कोई मामला होता भी है तो वो आज या कल में हो जाना चाहिए, उसमें कोई ऐसा डिले का कोई मकसद या पर्पस तो है नहीं। तो ये तो तकनीकी मामला है। जमानत तो तकरीबन सारे केसेस में हुई नहीं है। लाहौर में है वो आई थिंक कल है केसेस फिक्स हुए हैं, 23 तारीख को। तो वो जो है वो देखा जाए, कल जो है वो फिक्स है, तो देख लेंगे। ATC में 4 मुकदमात में लाहौर में जमानत हो चुकी है और वो बड़ा अच्छा फैसला दिया है जज साहब ने, तो इनमें भी हो जाएगी। तो केस तो एज सच कोई नहीं है, लेकिन हुकूमत है तो वो किसी भी ऐसे मुकदमे में
मुलव्वस कर लेगी, अगर मुलव्वस नहीं किया तो 3 MPO में जो है वो रख लेंगे। तो ये मामला तो इस तरह से चलते रहते हैं। अच्छा फैसल साहब, क्या आप देखते हैं कि कोई मुज़ाकरात के रास्ते दोबारा खुल सकते हैं? आपको नजर आ रहा है कि 24 तारीख से पहले या 24 तारीख के बाद मुज़ाकरात का कोई राउंड हो सकता है? राणा साहब, एक मुज़ाकरात का राउंड जो है वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का राउंड आज देखिए ना, गौहर साहब को नहीं मिलने दिया गया। 2 दिन तो गौहर साहब को मुसलसल मिलने दिया गया था, और आज जो वफद वहां पे गया वो उसकी भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्या आज मीटिंग का दिन नहीं था, मीटिंग का दिन कल था, लेकिन ये है कि आज वो रहनुमा गए और उन्होंने कोशिश की, तो गौहर साहब को ना मिलने दिया जाना जो है वो तो कोई मस्बत इशारा नहीं है। तो अगर 24 के बाद मुज़ाकरात होंगे या नहीं, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछे तो होने जरूर चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के वो रहनुमा है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है उसके वो रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनकी सियासी हकीकत को मान के तो चलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो ये तो फिर प्रॉब्लम और ये क्योस जो है, टर्मोइल ऐसे ही चलता रहेगा। और जो जिम्मेदारान हैं वो मुल्क को इस तरह से कितनी देर चलाना चाहते हैं, ये तो अब उनके ऊपर है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया और जिसमें हिदायत वजारत दाखिला को दी कि मुज़ाकराती टीम भेजें, हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो फिर अपनी पूरी कार्रवाई करें। अब इसकी रोशनी में उन्होंने ये कहा है आज वज़ीर दाखिला ने कि हम हर सूरत पे ये जलसा या जुलूस नहीं होने देंगे, अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है PTI को? नहीं, इसका नतीजा ये तो हाईकोर्ट को क्या इख्तियार है कि पॉलिटिकल मामलात में दखल दे, और अदालत जो है उसका तो काम ही नहीं है सियासी मामलात में मुदाखलत करना, और इस तरह से तो अदालतों का आगे ही पाकिस्तान में कोई लेकिन सर पहले अगर कोई संगजानी वाला हो या लाहौर में करने वाला हो या इस्लामाबाद की हदूद में करने वाला हो, आप लोगों ने अदालतों से ही रुजू करके उसकी जवाबदेही मांगी थी, और अब अदालत से उन्होंने रुजू करके रुकवाने की बात कर ली। तो आईनी हक तो एहतजाज करने का है ना, एहतजाज रोका मफरूजे की बुनियाद पर कैसे जा सकता है? अगर वो वायलेंट होगा तो फिर उसमें कानून में तदीबी कार्रवाई के इंतजाम मौजूद है ना। लेकिन आप अगर एक जलसा हुआ ही नहीं, एक प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, तो उसका वायलेंट होने ना होने की सवाल कैसे उठ गया? उसका तो पहले देखिए ना, मफरूजों पे तो नहीं चलता ना कानून, कानून तो फैक्ट पे चलता है। अगर कोई मामला हुआ हो, कोई जुर्म सरजद हुआ नहीं, तो पहले से प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं आप? और अदालत जो है उन्होंने PTI को तो सुना भी नहीं, तो सुने बगैर कैसे फैसला दे दिया? मेन पार्टी तो वो है, परसों पहले 14 तारीख से ये अनाउंस हुआ हुआ, तो उन्होंने किसी को पूछा तक भी नहीं, और आखिरी दिन में आके ये फैसला कर दिया। तो इस किस्म के फैसले जो है उनकी हैसियत कभी भी नहीं होती, और ये जो नजर आ रहा है कि जी ये इस तरह से किया गया है कि थ्रेटन करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को और इनको सबको, तो वो मामला जो है वो फिर बाद में देख लिया जाएगा। वो मामला बाद में देख लिया जाएगा, मफरूजों की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं दिए जाते। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब इस हवाले से आने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक दौर चला, सुनने में आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक दौर में जो हुकूमत वक्त है उसकी तरफ से भी बयानात आने शुरू हुए कि हम भिजवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे और ये हो ही नहीं सकते। फिर अदालतों से रुजू, अदालत से हुक्मनामे, फिर उसके बाद तादीबी कार्रवाइयों के इंदिए, और उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में जो एक लॉकडाउन वाली कैफियत से गुजरना पड़ेगा, इसका नतीजा किसे भुगतना होगा? और अभी जो बैनुल-अक़वामी सतह पे खारजा पॉलिसी को लेके पाकिस्तान की एक ऑपोजिशन जमात के ऊपर बाकायदा तौर पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उस मुल्क के साथ ये अपने रवाबित को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस मुल्क ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, तो ये बयानिया हुकूमत वक्त किस हद तक मुस्तनद बना रही है, और इस बयानिए से क्या हमें नुकसान होगा या
किसी को फ़ायदा हो सकता है। तो इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, आपने भी वो कल वाली गुफ्तगू सुनी होगी बुशरा बीबी साहिबा वाली। उस गुफ्तगू से आपने क्या अखज़ किया है, और क्या आप समझते हैं कि आज जिस तरीके से वफाकी वज़रा पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि आप तो ताल्लुकात में रखना डाल रहे हैं, वो हक बजानिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर साहब देखें, आज के कल की वो गुफ्तगू मैंने सुनी है, आज की जो सुबह से गुफ्तगू है, मैं ये देख रहा हूँ कि आर्मी चीफ और केपी की गवर्नमेंट इस वक्त कुर्रम में होने वाली एक इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी के खिलाफ निबर आजमाए हैं, और हुकूमत भी और हमारी अफवाज भी वो इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो है वहां बैठे एक हिकमत अमली तय कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में और पंजाब में वजीर आजम, पता नहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और पूरी हुकूमत जो है वो एक खातून खाना से लड़ने में मसरूफ है। ऐसी एक अमेजिंग ये सिचुएशन है कि मैं हैरान रह गया जब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना कि वो एक खातून खाना जो फॉर्मली सियासत में भी नहीं है और जिनके बारे में उनकी पूरी पार्टी और सब जो है इसी तरह समझते हैं कि वो अपने मियाँ या उनकी बहनें अपने भाई के लिए उसी तरह मैदान में है। कुलसूम नवाज बीबी थी, वो जो है उनके एक बयान के ऊपर जो है उन्होंने इतना बड़ा एक पूरी हुकूमत को ला के उसकी पुष्ट पे खड़ा कर दिया है, जैसे ये बयान किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया हो या ये किसी हुकूमती एहलकार ने दे दिया हो। और पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात जो है उनको हिंज करा दिया है उन्होंने एक पॉलिटिकल खातून की एक स्टेटमेंट के ऊपर, राइट और रॉन्ग के, उसकी वजह से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। और कह कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इसकी वजह से, मैं तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैं हुकूमतों को भी जानता हूं, हुकूमती रवैयों को भी जानता हूं, हुकूमतें किस तरह बिहेव कर सकती हैं, मैं उस चीज को भी जानता हूं कि मतलब एक बयान जो कि एक ऑडियो वीडियो मैसेज की शक्ल में आया है, उसमें क्या चीज जिसको पूरी तरह से पार्टी भी उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है, उसकी एक फाइनल इंटरप्रिटेशन जिसके नतीजे में तो अजीज तरीन बरादर ममालिक के ताल्लुकात जो है वो तहोतेग हो रहे हैं। कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर। कौन कह रहा है? फॉरेन मिनिस्टर। कौन कह रहा है? मतलब बुजरा डिफेंस मिनिस्टर। मतलब हम दहशतगर्दी के चैलेंज से मुकाबला कर रहे हैं, हमारे बच्चे जाया कर रहे हैं। इससे पैटी पॉलिटिक्स। बयान क्या था, बयान नहीं था। अच्छा, फिर ये मुझे बताएं कि कोई किसी भी खातून खाना का बयान जो है वो किस तरह से दो मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करेगा, किस तरह कर सकता है? उसकी सेंटिटी क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से, मैं कल को कोई लाहौर की किसी घर से कोई खातून उठ के एक बयान टिकटॉक में जारी कर दे और आप पूरी हुकूमत उसके पीछे भाग पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम और सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक है और हुकूमत को इस की तरफ रिविजिट करना चाहिए। और ये गैर जिम्मेदाराना इक़दाम जो है, मैं समझ। दुरानी साहब, ये तो हो गया। आप क्या देख रहे हैं? पूरा पाकिस्तान तकरीबन बंद हो गया, हर सूबे की सरहद जो है उसकी एंट्री पॉइंट जो है और आउटगोइंग पॉइंट हर जगह पे पुलिस भी खड़ी है, कंटेनर लग गए हैं, लाहौर के तमाम ट्रांसपोर्ट के अड्डे बंद, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं वहां के अड्डे बंद, बाकी जगहों पे बंद। क्या एहतजाज को रोकने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं? यार मैं तो सवाल आपका ये होना चाहिए, क्या एहतजाज के ऐलान को कामयाब बनाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं? आज मुझे एक बड़े समझदार साहब का फोन आया, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा दानिश्वर है जो इस वक्त मतलब वो एहतजाज जो इमरान खान खुद भी आके खड़ा हो जाए,
तब भी वो पूरे पाकिस्तान को इस तरीके से लॉकडाउन नहीं कर सकता। खान साहब ने 2-3 लॉकडाउन की कोशिशें की थी, कभी भी इस तरह। मतलब ये है कि एहतजाज से पहले 3 दिन के लिए पूरे मुल्क को लॉकडाउन करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान का ऐलान जो है वो इतनी ताकतवर चीज है कि उसको रोकने के लिए हुकूमत को पूरे मुल्क की मईशत, पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट, इवन पूरे मुल्क की कम्युनिकेशन का पहिया रोकना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरे ख्याल में या तो हुकूमत के अंदर बहुत ही गहरा कोई ऐसा दरार है जिसके अंदर कोई पीटीआई का खास आदमी बैठा हुआ है जो कि पीटीआई की हर कॉल को प्रैक्टिकली अमल दरामद होने से पहले ही कामयाब बना दे। और अब जो इस दफा जो कुछ हमने देखा है कि जी 2 दिन पहले जो है, अच्छा, मोटरवेज जिनको मुरम्मत के नाम पे झूठ बोल के बंद किया जा रहा है, जो 1 दिन बाद झूठ बोल के खोल दी जाएंगी कि मुरम्मत मुकम्मल हो गई। मतलब ऐसी सर मुरम्मत तो करनी है, अब वो नाम मोटरवेज का रखा है। मतलब नहीं, देखिए मुरम्मत, आप मुझे ये बताएं कि भाई अवाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की एक कॉल है जो कि कितने लोग निकाल लेगी, कितने लोग आ जाएंगे। चले, आपकी पुलिस मौजूद है, आपने दफा 144 लगा दी है, इसका मतलब है कि अगर आएंगे भी तो 2-2 की लाइनों में आएंगे। कितने अरबों करोड़ों लोग निकल आएंगे, पहले कितने निकले हैं, खान साहब खुद कितने निकालते रहे हैं। लेकिन ये जो एक सूरत हाल हुकूमत ने बनाई है, ये देखें, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म समझता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत जो है ये टोटली एक सील, इस हुकूमत की जो गवर्नेंस के गैप्स हैं वो हमारे जवान जो है वो अपने खून से पूरे कर रहे हैं। मतलब यह है कि वो उधर से पूरी दुनिया हमारे के जो कुरम का वाकया है उसके ऊपर हमारे से अफसोस कर रही है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है और उसके तमाम वुज़रा जो हैं वो बैठे एक खातून खाना के बयान के ऊपर उछल उछल के बयान दे रहे हैं। और आपको मैं तारीख बताऊं पाकिस्तान की, और मैं बहुत इस चीज को समझता हूं कि पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर नसीम वली खान साहिबा से लेकर मोहतरमा कलसूम नवाज से लेकर, इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज से लेकर ये बुशरा बीबी तक जितनी भी खवातीन हैं, खातून खाना है, जब आपको पता है मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा निकली थी तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाज का रुख बदल के रख दिया था। माएं निकला करती हैं, बीवियां निकला करती हैं, अपने शोहरों को, बहनें अपने भाइयों के लिए निकला करती हैं, लेकिन उनसे मत्था कोई नहीं लगाता और उनसे टकराव कोई नहीं लेता। भाई उनका एक जज्बाती, और ये पिछले पीडीएम के दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो की हमशीरा भी निकली थी, तो सबने वेलकम किया था और गुडविल जेस्चर दिया था। और मैं आपको बताऊं, देखें इस वक्त जितनी भी सबसे इफेक्टिव मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा का था वो इसलिए था कि वो आई, उन्होंने अपने मियाँ के लिए एक माहौल बनाया, उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने अपनी रिज्यूम कर ली। और पीटीआई की तमाम क़यादत की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, बहुत अलीमा खान साहबा के रेफरेंस से, इनके रेफरेंस से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि उन्हें कोई पार्टी ओहदा दे दिया गया है। बाकी बहनें हैं, बीवी है, क्यों वो। और मैं आपको बताऊं, मैंने पासवान की बहुत बड़ी तहरीक चलाई हुई है। जो मुद्दई मर्द होता था वो दबाव में आ जाता था, मुद्दई औरत कभी दबाव में नहीं आती। इसलिए कभी भी मैं हर अक्लमंद मर्द को कहता हूँ, हुकूमत वालों को कहता हूँ, औरत से मत्था मत लगाया। अच्छा दुरानी साहब, आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं 24 तारीख का? औरत माँ होती है। देखें जी, मैं तो समझता हूँ 24 का रिजल्ट तो आज निकला है, और वो तो ये निकला है कि पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन हो गया। ठीक है ना जी। अच्छा, 24 के दिन जो है अगर कोई अपने सड़कों पे निकलेगा, अपने घरों में निकलेगा, ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं सकती, इसलिए कुछ हो उसकी भी जस्टिफिकेशन मौजूद है, कुछ भी ना हो तो फिर भी जस्टिफिकेशन मौजूद है। मतलब यह है कि हुकूमत ने 24 से पहले 24 के को एक्नॉलेज कर लिया है, पीटीआई की ताकत को एक्नॉलेज कर लिया। और ये मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इस चीज की लीड्स लगेंगी
कि पूरा मुल्क जो था एहतजाज के से बंद कर दिया गया। और ये तो मतलब कुछ भी होने से पहले सब कुछ हो गया। तो अब मैं तो कहता हूँ कि वो एक का है कि वो किसी ने उसने कहा, एक यहाँ सरगोदा के एक बड़े लोग थे, उनको डिप्टी कमिश्नर ने कहा जी कि मलका चाहती है कि जंग में लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ आप साहब ने। उन्होंने कहा अगर कानून साडे ते आ गई है तो मलका नु कहो कि वो हिटलर नाल सुलह कर ले। अगर हुकूमत का ये हाल है कि वो कॉल देने के ऊपर पूरे मुल्क को कॉल ऑफ कर, और एक खातून खाना के बयान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी हुकूमत जो है वो 3-3 फुट उछलना शुरू कर देती है, तो फिर इन्हें चाहिए कि वो खान साहब से जाके जेल में सुलह करें। अच्छा, आप दुरानी साहब क्या समझते हैं कि पिछले दिनों में ये सुलह की बातें भी हो रही थी, लेकिन फिर वो बातें जो हैं वो मादूम होती दिखाई दी या किस्सा पारीना बनती दिखाई दी? आपके पास इस बारे में खबर क्या? देखिए जी, मेरे पास जो खबर है वो तो मैं आपको वो खबर बहुत अरसे से दे रहा हूँ है ये, और जो गुफ्तगू होती है ये कभी रुका नहीं करती, ये जारी है। और मैंने कहा था कि खान साहब डील नहीं करेंगे। हर दफा जब मुज़ाकरात होते हैं उसके नतीजे में डील की डिमांड आती है जिसको वो इनकार कर देते हैं, और उसके बाद फिर एक लेकिन हुकूमत कहती है डील ये करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे। तो ठीक कह रहे होंगे वो ना, तभी तो इतने बहादुर है कि उनके बयान के ऊपर सड़कें बंद कर देते हैं, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, मोटरवेज बंद कर, सब कुछ बंद कर, तो वो ही डील चाह रहे होंगे। तो भाई देखें, आपने डील नहीं करनी ना करें, लेकिन मुल्क को तो चज से चलाएं, मुल्क को तो किसी तरीके से चलाएं, मुल्क को की मईशत का चक्की तो ना रोकें। मईशत के पहिए रोक देते हैं, मुल्क को रोक देते हैं। आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आपको हमसे ज्यादा खबर होगी, लेकिन कोई इतला है कि कल कुछ 3 बजे के दरमियान एक और मुलाकात अडयाला में हो सकती है? मेरा तो ख्याल ये है कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी देखे ना, एक तो जो दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ चैलेंज है उससे डील करने की ये हुकूमत अपनी कॉम्पिटेंस शो नहीं कर रही, और इसके बारे में आपने बयान भी देख लिया था आर्मी चीफ का भी कि जो गवर्नेंस से रिलेटेड हुकूमती गैप्स हैं उनकी वजह से हमारे जवानों की खूनों का नजराना पेश किया जा रहा है। जो कुर्रम में जो कुछ हुआ है और वहां जो कुछ, और जो KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं, ये फौरी तौर पर इस चीज की डिमांड करते हैं। आपको पता है, मैं तो क्योंकि अब 6 महीने से एक ही बात कह के थक गया हूं, डिमांड करते हैं कि आप टकराव के बजाय, आप खवातीन के बयान के ऊपर उल्टा लटकने का और खड़ा होने के बजाय आप अक्लो दानिश का हाथ पकड़ें और लोगों से हाथ मिलाएं, सुलह करें। 2 बंदे जेल में रह लिए, 2 बंदे बाहर रह लिए, और मैं आपको बता दूं, कोई इस वक्त देखें, जिस वक्त हमने शुरू किया था मफाहमत का सफर, उस वक्त इदारों से टकराव की बात होती थी, आज इदारों से मफाहमत की बात होती है। खान साहब भी मफाहमत की बात करते हैं। आज तो इस हद तक है कि पूरी पार्टी, आज के आप बयानात उठा के देख ले, ऐसे लगता है कि मोहम्मद अली दुरानी बोल रहा है कि जी मफाहमत होनी चाहिए। मफाहमत बात यह है कि अब मफाहमत का माहौल जिस तरीके से बन गया है, इस माहौल ने कैपिटलाइज होना ही होना है। अच्छा, आपने दुरानी साहब जिस तरह मफाहमत की बात की, आपने कहा जी कि ये होनी चाहिए और सब बोल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत में मफाहमत का इस्तारा जिन्हें कहा जाए, और भी अलकाबात दिए जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को, उन्होंने इस पूरे अरसे में क्या किया? असल में देखें, एक मफाहमत होती है लेन देन की, जरदारी साहब उसके बादशाह है। एक मफाहमत होती है कौमी मफादात की, जरदारी साहब का वो शोभा नहीं है, ना ही मियां साहब का शोभा है। इस वक्त जो है ये मफाहमत जो होनी है, ये पाकिस्तान के मफाद के लिए होनी है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए होनी है, उसके लिए उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। देखें, आप चूंकि बिल्कुल आप जानते हैं, मैं एक एक वाकया कोट कर सकता हूं, एक वाकया मैं सुना सकता हूं कि वो इस मफाहमत के नहीं है।
वो उस मफाहमत के हैं कि ये तुम ले लो, ये मैं ले लेता हूँ। अच्छा ये नहीं लेना, अच्छा ये ले लो, अच्छा ये नहीं लेना तो वो ले लो, अच्छा कैश नहीं लेना तो काइंड ले लो, काइंड नहीं लेना तो ओहदा ले लो। मतलब ये है कि ये ओहदों की जंग नहीं है, ये ओहदों से गुजरे हुए लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं। और उसमें आप यूं ना करें, ना खींच के लाएं अपने आप को, ना एक्सपोज करें पूरी दुनिया में अपने आप को, और आप बड़ी ही हिकमत के साथ इस वक्त जो है आप मईशत को संभालें, और मईशत संभल सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुल्क के इदारों के साथ सबने ताउन करना, और मेरा एक ही डिमांड थी पीटीआई वालों से कि आप मुल्क के इदारों से लड़ने की, कन्फ्रंट करने की। अभी क्या है, केपीके की गवर्नमेंट जो है वो आज सबसे ज्यादा कोऑपरेट कर रही है, तमाम चैलेंजेस जो सबसे बड़े उनको दरपेश है उनके अंदर। और मैं अंदर से, हुकूमत के अंदर से आपको बताऊं कि हुकूमत के अंदर और बिलखुसूस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है अब वो इकदामात लिए जाने की कोशिश हो रही है जिसके जरिए, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के जो इम्कानात हैं अफगानिस्तान के रेफरेंस से हों या दूसरे मामलात में हो, उनको कवर अप किया जाए। क्योंकि लड़ना मसले का हल नहीं है, मसला तो बेस पे हल होना है, और बेस पे जब आपने हल करना है तो उसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो बातचीत के एक्सपर्ट हों, पकड़ने और लेने और देने के एक्सपर्ट ना हो, मतलब वो डीलर ना हो, वो लीडर हो। दुरानी साहब, आजकल एक नई लड़ाई शुरू हुई है, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून। ये नूरा कुश्ती है या पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड बचाना चाह रही है? देखिए जनाब, मैं आपको बता दूं, पीटीआई, नून और पीपल्स पार्टी ना लड़ सकते हैं, ना इनमें लड़ने की जान है। मैं आपको ये बता दूं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ये 24 निकल जाए, इसके बाद आप देख लेंगे कि सिंध और पंजाब जो है और केपी के एक नजर आएंगे आपको, मतलब सियासी उसके ऊपर, सियासी मंजरनामे के ऊपर। और वहां की जो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इस वक्त जो है एक ऐसी मफाहमती इकदामात करना चाहते हैं जिनके नतीजे में उनके जो सूबे के इश्यूज बनाए गए हैं और जो उनकी ट्रेडिंग हो रही है, सिर्फ वहां हुकूमत तो नहीं हो रही। आपको पता है ना, हमारे यहाँ हुकूमतें तो होती नहीं है, हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग होती है। अब ये ट्रेडिंग हाउसेस जो है, जो कभी अपने आप को वो डिक्लेयर कर देते हैं, क्या नाम है, दिवालिया डिक्लेयर कर देते हैं, और कभी अपने आप को, कभी कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है और कभी कहते हैं ये हमारी है ही नहीं। मतलब इस किस्म के लोग जो हैं, उन लोगों को की हुकूमतें अब पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा पा रहा और अवाम भी नहीं उठा पा रही। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये आपस में लड़ के एक माहौल बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मतलब अब इन दिलों में तेल नहीं है, इनमें ताकत नहीं है, अवाम इनके पास नहीं है। नूरा कुश्ती भी नहीं है, ये बिल्कुल नूरा ही नूरा है, खाली नूरा है। कुश्ती से नूरे लड़ ले आप। अच्छा, आपने ये कहा, मुझे एक सवाल याद आ गया दुरानी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए तो कहा यह जा रहा था कि अपना क़याम वो तवील करेंगे, लेकिन फिर वो वापस आ गए और फिर चहमगोइयाँ होने लगीं कि पता नहीं किसी वादे पे वापस आए हैं या रूठ के चले गए थे, मना लिए गए। जाना और वापस आना, इसके पीछे की मंतिक और मसलहत क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं मियाँ साहब के बारे में, इस्लामाबाद में तो ये बहुत आम ज़बान ज़दे आम है कि जी मतलब भाइयों में शदीद टेंशन है। मियाँ साहब जो हैं वो किसी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनवाना चाहते हैं, मियाँ साहब किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनवाना चाहते हैं, और वो चीजें जो हैं वो शायद भाई साहब बना नहीं सकते, मियाँ साहब डेवलप करवाना चाहते। जना आप बोले, आपने कहा बना नहीं सकते या बनवा नहीं सकते। मुझे लगा कि शायद कहने लगे हैं कि बना नहीं सकते या बनाना नहीं चाहते। सर ये तो दोनों एक ही चीज हो गई सर। बनवा नहीं सकते। बहरहाल उसको आप इस बारीकी को राणा साहब समझ जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि मियाँ साहब अगर आज से
अपना नया इलेक्शन कमिश्नर बनवाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उनका ख्याल होगा कि अगले इलेक्शनों में उनकी फैमिली का कोई फर्द को वो वजीर आजम बनाने में रोल प्ले करेगा, और कोई मतलब प्रीवियसली उनको हेल्प करने वाला फर्द जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाएंगे। मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये मियां साहब की ख्वाहिशात हैं जो कि पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस कैफियत है, वो वापस नहीं आए हैं। और मियां साहब को बाहर भी तो प्रॉब्लम है ना यार, आप समझे ना। अच्छा, मतलब ये है कि बाहर इतनी प्रॉब्लम है कि आपको अपने आप को दिवालिया बनाना पड़ा है, और फिर हर तरफ पाकिस्तानी जो है वो काबू की तरफ फिर रहे हैं कि कोई मिल जाए सही हमें। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ही महफूज तस्वर होता है, और वो भी कितना महफूज है वो आप भी जानते हैं, जलसा करने जाएंगे तो लग पता जाएगा। तो इसलिए ये है कि ये जो कैफियत है यहाँ, तो बस अब मतलब इनकी मुस्तकबिल में नूरा ही नूरा है, बस इन्हें नूरा बन के चलना पड़ेगा। दुरानी साहब, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मौलाना साहब कोई मुफाहमत का रोल अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या समझते हैं कि अभी जो जैसे दुरानी साहब कह रहे हैं कि अब नूरा कुश्ती नहीं, नूरा ही नूरा है, तो ये कल को क्या कोई जो केयास है इसमें कमी वाक़ई हो सकती है या इसमें मजीद हीट देखते हैं? देखें यार सर, बिल्कुल एक तो दुरानी साहब ने दुरुस्त कहा, ये नूरा कुश्ती है। देखें, अगर नूरा कुश्ती ना हो तो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप तो नहीं मांगी जाती ना। दरअसल पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध कार्ड जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, और ऐसा ही है। लेकिन यार सर, आज हमें जो बात करनी चाहिए ना, देखें, तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इसको एक साइड पे रखते जरा। तहरीक इंसाफ आ रही है नहीं आ रही, इसे भी साइड पे रख दें। मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं यहीं हो रहे, इसे भी साइड पे रख दें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला था, जो मसला है, वो है दहशतगर्दी, जिससे हमें निपटना है। अब जो हुआ, जितने लोग शहीद हुए हैं, क्या मुझे बताएं, आज सारा दिन में आज 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, 3 बड़े इवेंट हुए हैं। क्या किसी एक जगह पर किसी एक शख्स ने इसकी मजम्मत की? क्या इनके इक़दामात पर आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था? क्या आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इस पर यह फैसला नहीं करना चाहिए था कि सब चीजें साइड पे कर दो, सबसे पहले इस दहशतगर्दी के खिलाफ है? मुझे एक बता दें, मुझे क्या आपने पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की तरफ से इस पे बात सुनी? क्या मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की तरफ से इस पे बात सुनी? क्या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के किसी रहनुमा, क्या मुस्लिम लीग काफ के किसी रहनुमा, क्या एमकेएम पाकिस्तान के किसी रहनुमा, क्या वो तमाम सियासी जमातें, इवन मैं कह रहा हूं कि क्या तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा, क्या तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की तरफ से आपने बात सुनी? आज तो होना ही ये चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है। इस वक्त वहां पे क्या हालात है सब जानते हैं। इस वक्त तो सिर्फ बात होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या करना चाहिए, क्या रोल अदा करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को किस तरह एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए, और इन दहशतगर्दी फैलाने वाले नासर को, इनकी सरपरस्ती करने वाले नासर को, इनके पीछे खड़े नासर को, इनके सहूलतकारों को, इनको दस्तयाब सामान देने वालों को, इनके लिए एक बेहतरीन पड़ागाह देने वालों को, इनके खिलाफ बात होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती क्या है, ये जो नाके, ये जो कंटेनर यहाँ पे लगाए गए हैं, ये नाके, ये कंटेनर, ये सारी चीजें जो है हमें दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए थी, हमें दहशतगर्दी को रोकने पे करनी चाहिए थी। आज वजीर आजम का खिताब इस पर शुरू होना चाहिए था, आज वजीर आला का खिताब इस पर शुरू होना चाहिए था। हमारे 2 सूबे जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। आज हमें इस वाक्य के बाद, कल जो वाक्य हुआ उसके बाद, आज तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। क्या ये हुआ? क्या उसकी तरफ तवज्जो गई? मैं तो ये तवक्को रखता था कि मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया अपने फैसले में ये लिखती
कि जाए जाकर सारे इस काम को छोड़ के सबसे पहले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकट्ठे हों, और ये जितनी बड़ी आवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर उठती, उतनी जल्दी ये दहशतगर्दी का खात्मा होता। लेकिन राणा साहब, इस मामले के ऊपर तो आज आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद थे, चीफ जस्टिस याही आफरीदी साहब भी पेशावर गए हुए थे। साहब का तो काम है, आर्मी चीफ सब चले गए, सियासी जमातें किधर हैं? वजीर आला KPK और आर्मी चीफ साहब तो हो गए, सियासी जमातें किधर हैं? मैं वो तज़किरा चीफ जस्टिस का कर रहा हूँ कि जस्टिस याही आफरीदी साहब भी आज इसी मामले के ऊपर पेशावर भी गए हुए थे। सिक्योरिटी याही आफरीदी साहब चले गए। मैं कह रहा हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा फैसला, उसमें क्या 2 लफ्ज नहीं लिखे जा सकते थे? उस वक्त तक ये फैसला हो चुका था। मान ले चले, मान ले, लेकिन हुक्मरान कहां पे है? मुझे बता देना, क्या हुक्मरानों को वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं? आज का दिन जो है, क्या आज के दिन सबको पेशावर नहीं होना चाहिए था? अगर चीफ जस्टिस साहब गए, उन्होंने हक अदा कर दिया ना, जो वो कर सकते थे कर लिया। आर्मी चीफ साहब गए, उन्होंने बेहतरीन काम किया, वो इस जंग में को लीड कर रहे हैं, एक फाइटर की तौर पर वो इस पे जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर गए, उसके सुबह है, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, उस पर गए। बाकी कहां पे? आज क्या मैं ये कह रहा हूं, क्या आज किसी जलसे में, किसी तकरीब में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इसका जिक्र हुआ? क्या किसी ने कहा? क्या आज इस नाम पर किसी ने कोई अपील की? क्या ये इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज का एहतजाज कैंसिल कर दें, यानी ये 24 का एहतजाज कैंसिल कर दें? क्या किसी एक ने ये बात कही? बात यह है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान से ना आगे कोई चीज है ना कोई हो सकती है। सबसे पहले हमें फिर वतन की बात करनी पड़ेगी, इस दहशतगर्दी के खात्मे की बात करनी पड़ेगी, इसके पीछे जो हाथ है उनको काटने की बात करनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान सबसे पहले चाहिए, उसके बाद कोई और चीज चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर एक सियासी जमात को खुड्डे लैन लगाने के लिए, दीवार के साथ लगाने के लिए क्या कमाल के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। लारी अड्डा बंद, मोटरवे बंद, GT रोड बंद, उसके रिंग रोड बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, हॉस्टल खाली करवा लो जनाब, फला चीज बंद कर दो, फला चीज बंद कर दो, फला चीज बंद कर दो। इसके अलावा है ही कुछ नहीं। दुरुस्त कहा दुरानी साहब ने कि PTI अब अगर सुबह ना भी निकले तो उसका एहतजाज कामयाब हो गया है। और ये कोई ऐसा दानिशवर है हुकूमत के अंदर, जो हुकूमत के अंदर बैठकर हुकूमत को गिरा रहा है, जो हुकूमत को ऐसे मशवरे देकर हुकूमत का ही बेड़ा गर्क कर रहा है। देखें, याद रखें, PTI हुकूमत के खिलाफ एक मार्च शुरू हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। किसी एक जगह कोई एक रुकावट नहीं थी। पीपल्स पार्टी का शुरू हुआ था, कोई रुकावट नहीं थी। मुस्लिम लीग नून का शुरू हुआ था, कोई रुकावट नहीं थी। फिर ये सारे लोग इकट्ठे होकर, सारी PTM बनकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दफा 144 तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस एरिया में गए जहां जाने पर सख्ती से पाबंदी थी। पूरा एक जलसा हुआ, पूरा एक एहतजाज हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर की गई, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्वोच्च चीफ जस्टिस के खिलाफ तकारीर की गई। तो क्या किसी पर डंडा बरसा? क्या किसी जगह कंटेनर लगा? यानी आदात व अदवार हालात व वाक़यात के साथ तब्दील हो जाया करते हैं और यही अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वक्त था कि तमाम सियासी रहनुमा, सियासी पंडित, सियासी कायदीन जो थे वो एक जगह पे सर जो बैठ के सोचते कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। जो कुरम के अंदर वाक़या हुआ या पारा चनार में हुआ, असद अवान का लिखा हुआ है कि कहीं दरिंदे, कहीं भेड़िए हैं बस्ती में, हज़ार रंज हैं, राहत नहीं है बस्ती में, ये सुर्ख मट्टी नहीं खून है शहीदों का, ज़मीं पे खुद को निछावर किया है मस्ती में। सोचते हैं, किसी दिन बैठ के सोचें कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ को जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।